आइए भगवान की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान की कृपा हमारे आपके ऊपर बनी रहे। इसके पहले वाले भाग में हमने आपने ये दर्शन किया कि भगवान श्री राम जी महाराज ने विभीषण को स्वीकार कर लिया है। विभीषण महाराज को स्वीकार करके उनको समुद्र तट से जल मंगाकर उनका राज्याभिषेक कर दिया है। भगवान श्री राम ने कहा कि आपको कुछ नहीं चाहिए। विभीषण ने तो केवल भक्ति मांगी थी, लेकिन भगवान ने कहा मेरा दर्शन अमोघ है, मेरी शरणागति अमोघ है, मेरे पास जो आता है उसको कुछ न कुछ जरूर दिया जाता है। आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा हो, जय सिया राम कथा कि जय जय राम कथा। अरे राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कि जय जय राम कथा। आइए भगवान का मंगलाचरण पढ़ते हैं, भगवान को कथा के मध्य बुलाते हैं, हनुमान जी महाराज को याद करते हैं, फिर कथा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुगान। सीताराम राम राम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरनतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यम जानई नैव जानई न जानई। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यु, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे
राम हनुमान मेरे राम हनुमान, राम हनुमान मेरे राम हनुमान। आ जाओ बजरंगी, ओ आ जाओ बजरंगी, कथा अब शुरू हो रही। राम सिया राम जय सीता राम, संकट मोचन जय हनुमान। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, तब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, सारे लोगों को प्यारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। आइए भगवत चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल आपको ने सुना, कल के भाग में भगवान ने विभीषण को वो संपदा दे दी जो संपदा रावण ने अपने 10 सिर काट काट करके भोलेनाथ से लिया था। फेसबुक पर एकमात्र दर्शक श्रीमती वीना मिश्रा जी कथा में है। भगवान की कृपा बनी रहे। राम सिया राम जय सीता राम, रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे हो, दीन हो राजू अखंड। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। सीता राम राम राम। भगवान ने वही संपदा विभीषण को दे दी जो संपदा शंकर भगवान ने 10 सिर कई बार चढ़ाने के बाद दशानन को सौंपी थी। कौन संपदा? अरे लंका, सोने की लंका विभीषण को दे डाली। अरे करुणा निधान रघुबर ने, ओ अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना। ऐसे भगवान को छोड़कर अस प्रभु छाड़ी। अरे करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार को छोड़कर, अरे जो कोई व्यक्ति छाड़ी, असे प्रभु छाड़ी भजहि जे। अरे अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना। आना माने किसी दूसरे देवता को या दूसरे व्यक्ति को या दूसरी शक्ति को भजता है तो कौन है? तुलसीदास जी ने कहा, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, पूछ बिसाना। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। तुलसीदास जी ने कहा, जब मेरे राम जी दया करके विभीषण को अकारण ही लंका का राजा बना दिया, शरणागति पर पहुंचने पर, तो ऐसे भगवान को छोड़कर जो कोई दूसरे भगवान की पूजा करता है या किसी दूसरे को भजता है, तो बाबा ने कहा, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। ऐसा व्यक्ति बिना पूछ का जानवर है। जिस जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। भगवान ने अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। क्यों? शत्रु पक्ष से आया व्यक्ति भगवान की शरणागति हो गया तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, उसको मित्र कहा, उसको अपना मित्र बना लिया। तो ऐसे मेरे रघुनाथ, उनकी सराहना समस्त कपि समुदाय कर रहा है। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी,
पुन सर्वज्ञ सर्वउर्वासी सर्वरूप सब रहते उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, बोले वचन नीति प्रतिपालक, नीति प्रतिपालक कारण मनुज धनुज कुल घालक। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोले वचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज धनुज कुल घालक। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट होने वाले, सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। क्या बोले? वचन नीति प्रतिपालक। भगवान नीति की रक्षा हो इस प्रकार के वचन कहने लगे। हाँ, क्या कहा? सुन कपीस लंकापति बेरा, कहि विधि तरहि जलधि गंभीरा। हो मेरे राम, हो हनुमान, संकुल मकर उरग झग जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। क्या करें प्रभु? प्रभु ने कहा, हे वानर राज सुग्रीव, लंका और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जात के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है मेरी माँ, सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति यस गाई। विनय करई सागर सन जाई। और यद्यपि कह लंकेश, भगवान ने विभीषण जी से कहा, हे रघुनाथ। विभीषण ने भगवान से कहा, राम ने तो पहले पूछा कैसे पार उतरेंगे, यत्न बता दो मित्र, कोई यत्न बता दो। तब विभीषण जी ने कहा, क्या? कह लंकेश सुनहु रघुनायक, मेरे स्वामी सुनिए। हरि कोटि सिंधु शोषक तब सायक। सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, अर्थात भगवान का एक बाण समुद्र को सोख सकता है। यद्यपि तदपि नीति ऐसी गाई, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र जी से, महाराज से प्रार्थना करो जाए। जाओ रघुनाथ, पहले समुद्र की प्रार्थना करो, उसके बाद क्या होगा वो निर्धारित किया जाएगा। जाओ प्रार्थना करो। और कहा, प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधे, काहे उपाय विचारी।
बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधार। सियावर राम राम राम, सीता राम राम राम। हो हे समुद्र सुनिए, हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, पूर्वज हैं। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलध है, कुल गुरु हैं जलध है। समुद्र देवता भगवान श्री राम जी महाराज के कुल गुरु हैं। अब कुल गुरु महाराज हैं तो भैया जाओ, जाकर के उनको विनय करो, जाकर के उनकी प्रार्थना करो, जाइए उनकी प्रार्थना करिए। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधार। और विचार कर उनसे उपाय पूछो कि कैसे तरेंगे, यहाँ से कैसे जाएंगे। तो लाखों, तब जब वो उपाय बता देंगे तो रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी। सिया राम सखा कही तुमनी की उपाई, करिए दैव जो होई सहाई। ये बात भगवान श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाएगा। यदि दैव सहायक होंगे तो कार्य हो जाएगा। लेकिन अरे मंत्र नयः लक्ष्मण मन भावा, मंत्र नयः लक्ष्मण मन भावा। राम बचन सुनियत दुख पावा, राम बचन सुनियत दुख पावा। ओ मेरे राम, लक्ष्मण जी दुखी हो गए कि आखिर भगवान जी क्या कहना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। जय श्री राम बिना जी आज हम और आप मैदान में हैं। सीता राम राम राम, जय सिया राम राम राम। मंत्र नयः लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनियत दुख पावा। अरे नाथ दैव कर कौन भरोसा, सो सही सिंधु करहि मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, एक अधारा। दैव दैव आल से पुकारा, आल से पुकारा। जय हो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। नाथ दैव कर, लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ दैव का क्या भरोसा है जो तुम उनसे विनय करने जा रहे हो। हाँ, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए धनुष बाण और समुद्र को सुखा डालिए। नाथ दैव कर कौन भरोसा, कौन भरोसा, कौन भरोसा है। आज मंगलवार को हनुमान जी का सुंदर कांड है। हनुमान जी कृपा करिए। कथा के मध्य वे राम बचन यादव जी महाराज कंचन बिटिया पधारी हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। सौरभ भैया आ गए हैं। तमाम मित्र मेरे दृश्य और अदृश्य कथा को सुनते हैं। हनुमान जी महाराज उन पर कृपा बनाए रखना। लक्ष्मण ने कहा, क्योंकि लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है, भगवान का स्वभाव शांत है। विभीषण से पूछा, विभीषण ने बताया कि प्रभु ये सागर महाराज आपके कुल देवता हैं, आपके कुल देवता हैं। भगवान है छत्री और कुल देवता उनके हैं समुद्र। हे प्रभु इनसे विनय करो, ये कोई न कोई उपाय तो आपको अवश्य बताएंगे।
ये बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। अरे कादर मन कहूँ एक अधारा, एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, आलसी पुकारा। लक्ष्मण ने कहा जो पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं वो अपने पुरुषार्थ के दम पर आगे बढ़ते हैं, भगवान मेरा काम हो जाए। ये देव के और देवताओं को जो ज्यादा पुकारते हैं वो आलसी लोग होते हैं। तब हनुमान लक्ष्मण जी महाराज की बात सुनी और हनुमान जी महाराज वहीं खड़े हैं, सुग्रीव जामवंत विभीषण। लक्ष्मण जी ने जब ऐसी बात कही है, इंद्र कुमार जी कथा में है और वीरेंद्र त्रिपाठी जी महाराज हैं, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जब इस प्रकार के वचन सुने हैं, किसके? लक्ष्मण के। किसने? रघुवीर जी ने। तब रघुवीर जी ने कहा बिहस, सुनत बिहस बोले रघुवीरा, बोले रघुवीरा। अरे सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। हस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, हस कही प्रभु अनुजहि समुझाई। सिंधु समीप गए रघुराई। भाई का मन बड़ा उत्तेजित समझ करके रघुनाथ जी ने कहा, हंस करके बोले भैया थोड़ा धैर्य रखो, ऐसे ही करेंगे जैसे आप कहते हो। छोटे भाई को समझाया है, भगवान मेरे राम जी समुद्र के किनारे रामेश्वरम के पास समुद्र के किनारे बैठ करके समुद्र महाराज से प्रार्थना करने लगे। राम मेरे राम प्रार्थना कर रहे, राम मेरे राम। गए हैं तो कैसे प्रार्थना की है, आइए दर्शन करिए। अरे प्रथम प्रणाम कीन से रुनाई, बैठे पुण्य तट दर्भ दसाई। पहले गए समुद्र जी महाराज को प्रणाम किया, हे समुद्र जी महाराज दया करो प्रभु दया करो। प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुशा को बिछा लिया और मेरे राम कुशा के ऊपर बैठ गए और विनती करने लगे। इधर क्या हुआ था, जब विभीषण आया था भैया इंद्र कुमार वीरेंद्र बाबू, तो पीछे रावण ने दूत भेजे। कौन? किसको? दूतों को, कि जाओ विभीषण को कूटा पीटा जाएगा वहाँ, या विभीषण मार डाले जाएंगे, और या विभीषण के साथ कौन दशा होगी, जरा जाओ खबर सुनाओ मुझे। उधर हनुम राम जी प्रार्थना कर रहे हैं। आइए बीच का प्रसंग है। जब हे विभीषण प्रभु पही आए, प्रभु पही आए, अरे पाछे रावण दूत पठाए, दूत पठाए। दूत भेजे, बताओ क्या बात हो रही है, जल्दी बताना कि हो सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह, धरे कपट देह। प्रभु गुण हृदय सराहे, अरे शरणागत पर नेह। राम सिया राम। यहाँ पर एक घटना घटेगी और वो घटना से बहुत अच्छी सीख मिलेगी हमको आपको। आइए क्या कर रहे हैं, वो दूत आए हैं। दूत आकर के कपट वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीला देखी है, किस प्रकार विभीषण को बुलाया, किस प्रकार बांधा, भगवान ने क्या कहा, सब देखा उन्होंने। और ऐसे कह देख करके वो भगवान की सराहना करने लगे। राम सिया राम, जय सीता राम, जय जय राम। प्रगट बखान ही राम सुभाओ,
हो रावण के दूत। हाँ प्रगट बखान ही राम सुभाव, अतिश प्रेम गा बिसरि दुराऊ। देखो भैया, जब भगवान के पास बैठे थे राम राम करने लगे, जैसे ही भगवान फिर वे राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे, तो भगवान का नाम जैसे ही लिया वैसे ही उनका जो कपट वेश था वो चला गया। अर्थात भगवान का जो नाम लेता है वो कपट कर ही नहीं पाता है, वो क्रोध कर ही नहीं पाता है, वो काम को कर ही नहीं पाता है, काम उसका काम के वशीभूत नहीं रहता। मद वो करता ही नहीं है जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। मेरे राम का ये प्रभाव है। बने थे बानर वो दूत और सेना में छिपे थे, सब देख रहे थे। तो जैसे सब बानरों ने करा, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम, मेरे राम 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 सीताराम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम। वो दूत भी करने लगे, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, सीताराम राम राम, जय जय। क्यों जय जय राम सब वहाँ कर रहे थे? क्योंकि विभीषण दुश्मन का भाई था। आया शरणागति, भगवान ने उसको हृदय से लगा के बैठा लिया। तो वानर सब जय जयकार करने लगे, हो जय 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 राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, सीताराम कहने लगे। तो दूत भी साथ हम कहने लगे, क्या? जय जय राम 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 सीताराम राम राम, जय जय राम 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 सीताराम, जय जय राम 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 सीताराम राम राम, जय जय राम 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 सीताराम। और जैसे सीताराम सीताराम कहने लगे, ठीक जहाँ सीताराम कहा और सीताराम कहने के बाद वो जो कपट भेष रखे थे वो प्रकट हो गया, कपट गया भाग और राक्षस रूप प्रकट हो गया। देखो भैया, अरे प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरि दुराऊ। तो भैया वो कपट वेश भूल गए, तो बानरों ने फिर उनको लपक के पकड़ लिया। अब तो समझ गए ये निशाचर आए हैं, यो कोई और माया आई है। रिपु के दूत कपिन जब जाने। आप सीताराम कहो, आप किसी कपट नहीं कर पाओगे, छल नहीं कर पाओगे, आपका क्रोध भी नष्ट हो जाएगा, आपका काम भी ज्यादा प्रबलता से नहीं सहयोग करेगा। अरे आप बिल्कुल कूल डूड बन जाओगे, कूल बन जाओगे। क्यों? भगवान के नाम का प्रताप ही ये है। वो निशाचर बेचारे बदले थे, बंदर बन गए, फिर निशाचर। राम 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 सीताराम राम राम, सुन सुग्रीव बचन कपिधाई, राम 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 कहा सुग्रीव। अरे रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने, राम राम राम। सब बांध करके कहाँ ले आए? कपीस माने सुग्रीव के पास। चलो भैया, 2-3 और पकड़ लिया। कहा सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करे पठवहु निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाये, बांध कटक चहु पास फिराए, चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, हे बानरों सुनो, राक्षसों को अंग भंग करके लंका में भेज दो, कि लंका भेज दो इनको, काट कर नाक और काना। तब जब ऐसा आदेश प्राप्त हुआ सुग्रीव का, तब रिपु के दूत, अरे सुन सुग्रीव बचन कपिधाये, बांध कटक चहु पास फिराए।
वानरों ने उनको बांध लिया, बांध करके सेना के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। बहु प्रकार कपे अरे मारन लागे, हाँ मारन लागे। दीन पुकारत अज तदपि न त्यागे, तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि को सलाधीश कह आना। वानर उस पकड़ा दूतों को, तो प्यार तो करेंगे नहीं, दुश्मन के दूत हैं, तो बहुत मारा, मारा बहुत। फिर कहे नाक कान काटो इनके, कहे नाक कान काटो और लंका जाए बताओ जाए। सब नाक कान काटने के लिए दौड़ पड़े। अब जब दौड़ पड़े सब, तब देखा निशाचरों ने, दूतों ने कि अब तो मेरे नाक कान कट जाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरे नाक कान कोई नहीं काटेगा, मेरे नाक कान को काटेगा उसको श्री राम जी की सौगंध है, उसको कोसलाधीश की सौगंध है। जो हमारे हर अज नासा काना, ते कोसलाधीश कह आना। फिर लक्ष्मण जी ने बुला लिया दूतों को। अरे सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, निकट बुलाए। दया लागी हंस तुरत सुहा, दया लागी हंस तुरत छुड़ाए। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। सबको निकट में बुलाया है लक्ष्मण जी महाराज ने, और उनको दया लगी है तो उनको दूतों को छुड़ा दिया है। कहा जाओ भैया, एक चिट्ठी दे दी साथ में। लक्ष्मण जी भैया ने हनुमान जी की सहायता से एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी दे दी रावण को। रावण कर दी जो यह पाती, ओ लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती, जय सिया राम। और उन्होंने एक चिट्ठी दिया और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को, संदेशों को सभा के मध्य पढ़ो और बाँचो और सुनाओ। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता। कहूँ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदारी। सीता देव हो मिला हुनत, आवा काल तुम्हार। बोले जो बोले उस मूर्ख से जवानी ये मेरा उदार और कृपा भरा हुआ संदेश कह देना कि आकर के भगवान श्री राम की शरणागति हो जाए, नहीं तो समझ लेना कि तुम्हारा काल आ गया है, तुम्हारा काल आ गया है। तुरत नाये लक्ष्मण पद माथा, चले दूत परमत इतिहासा। चले दूत वर्णत गुण गाथा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम। राम सिया राम जय सीता। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाये। आए लंका और रावण के चरणों में शीश नवाकर प्रणाम किया है। राम राम कहते हुए, राम का यश गाते गाते वो पहुंच गए लंका। पुन कहूँ खबर विभीषण केरी। अच्छा, जब पहुंच गए लंका, राज दरबार में पहुंच गए, तो रावण ने पूछा
अरे बिहस दसानन पूछी बाता काहे न सुख आपन कुशलाता पुण्य कहु खबरी विभीषण के री आई मृत्यु। अरे जाहे मृत्यु आई अतनेरी जैसे राम करत राज लंका सठ त्यागी। हाँ हुई है जब कर कीट अभागी हो उन कहूँ भालू कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चली आई। कहा ये चिट्ठी ले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा चिट्ठी ले जाओ और ये चिट्ठी ले जाकर के रावण को सुना देना और 2-3 बातें मौखिक रूप से हमारी तरफ से कह देना। तो यही खबर वो सुख जो थे वो सुनाने लगे। जब रावण ने पूछा उन्हीं कहू खबर विभीषण केरी। अरे सदूतों जरा सुनाओ विभीषण के क्या हाल चाल हैं। मर तो नहीं गए, आत्महत्या तो नहीं कर ली। करत राज लंका सठ त्यागी। रावण ने कहा सभा में कि मूर्ख विभीषण ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब ज्यों कीड़ा घुन बनेगा जिसके साथ जैसे घुन में पिस जाता है वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई हैं। कि भय भेंट के फिर गए सवन सुजस सुनि मोर। कहा से नर पुदल तेज बल बहुत चकित चित चोर। अर्थात रावण ने फिर कहा दूतों से अरे उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुजस सुनकर लौट गए। रावण अपनी मटर गश्ती में चूर है मित्रों। वो कह रहा है बताओ दूतों ऐसा तो नहीं है कि मेरा नाम सुना है और मेरे नाम को सुनकर के डर के मारे वो बालक वापस भाग तो नहीं गए। आपसे भेंट हुआ कि नहीं हुआ। जिनका जीवन कर रखवारा भयहु मृदुल चित सिंधु बेचारा। तो तपसिन कह बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी। अरे करत राज विभीषण राजा था यहाँ लंका का और तो छोड़ करके चला गया। कितना भागी है। होई है जब कर कीट भागी। वो जौ के साथ जैसे घुन पिस जाता है वैसे नर और बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। अरे जिनका जीवन कर रखवारा भयहु मृदुल चित सिंधु बेचारा। कहु तपसिन कहे बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी। कहने लगे तपस्वियों की वो बातचीत बताइए। अपने दूतों से सब हाल चाल रावण पूछ रहा है। कह रहा है कि वो तपस्वियों की एक बार बात बताओ। उनके मन में तो मेरा डर होगा। मुझे तो वो बहुत घबराते हैं। भाग तो ना गए।
कि भई भेंट के फेरे गए सवन सुजस सुन मोरी काशी नर पुदल तेज बल बहुत चिकित चतु। अरे हाँ बहुत चकित चितचू। कहने लगा रावण कि उनसे तुम्हारी भेंट हुई कि नहीं हुई? मेरा श्वेत सुनकर वो लौट तो नहीं गए? मेरा श्वेत सुनकर के वो लौट तो नहीं गए? भेंट हुई कि नहीं हुई? तेरा चित्त बहुत ही चकित और भौचक्का हो रहा है दूत, सही सही बात बताओ। रावण कहने लगा, हे दूतों सत्य सत्य बताओ, तुम्हारे साथ कोई भी घटना नहीं होगी। क्यों? कोई भी घटना नहीं होगी क्योंकि आप तो हो दूत, और दूत तो सही घटनाक्रम बताओ भैया, क्या हुआ? वो राम और लक्ष्मण दोनों लड़के मेरे श्वेत को सुनकर भाग तो नहीं गए, चले तो नहीं गए। वो विभीषण कैसा है जो यहाँ से छोड़कर गया था? क्या वो जीवित है या शत्रु समझकर मारा गया? विभीषण ने कहा, जी बाबूजी बताते हैं। तीसर राम सिया राम जय सीता राम। तब दूत बोले, क्या? नाथ कृपा करे अरे पूछहु जैसे, नाथ कृपा करे पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे, क्रोध तज जैसे। अरे मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते सारा। भैया ऐसा लगता है मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जब मेरा कहा दूतों ने कि मैं आपको सही सही बात बता रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। अपना क्रोध तज करके बात को सुनो तो सुनाओ, कहीं सुनाओ। तब दूत बोले, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, अनुज तुम्हारा। जाता है राम तिलक ते सारा। हर रावण दूत हम ही सुन काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। सही सही बात बताने लगा सब कुछ। मेरे राम जय हो नाथ, रावण दूत हमें सुन काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। सवन नासिका काटहि लागे, राम शपथ हीन है हम त्यागे। हमारे तो महाराज नाक कान वहाँ काटे ले रहे थे। बहुत विनती करी, भगवान की सौगंध दी है तब जाकर के छोड़ा है। हमारे तो नाक कान ही काटे ले रहे थे। जब अब कहा क्या कि भाई उन्होंने, रावण ने पूछा बानर की, इनके पास जो दो तपस्वी आए हैं ना, उनके पास सेना कितनी बड़ी है। अब देखिए ऐसे ही जब युद्ध होता है तो एक दूसरे का बल पर ऐश्वर्य इसी तरह से माप लिया जाता है। हरे राम सिया राम जय सीता राम।
नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयहारी, विकटानन विशाल भयहारी, नाना बरन भालु कपिधारी। जहि पुर दह्यो हट हो सुत तोरा, जहि पुर दह्यो हट हो सुत तोरा, सकल कपिन महत ही बल थोरा। राम सिया राम जय सीताराम। अमित नाम भट कठिन कराला, कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, विपुल विशाला। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय जय हनुमान। दूत अब वहाँ की कहानी बताने लगे। महाराज आपने सुन कहा कितनी सेना है? दूतों ने कहा बदन कोट शत बरन न जाई, वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो राम सिया राम जय सीता, जयपुर दह्यो हत हो सुत तोरा, जय सुत जय सुत जय सुत जयपुर दह्यो हत हो सुत तोरा। जिसने नगर को जलाया है और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला था, उसको तो जानते हो आप? बोले बिल्कुल जानते हैं। तब कहा दूतों ने जयपुर दह्यो हत हो सुत तोरा, सकल कपिन महते बल थोरा। अरे अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अरे आप जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार गिराया, वह बल से तो सब बानर में थोड़ा है, इससे बड़े बड़े बलवान बानर हैं। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। राम कृपाय अतुलित बल, अतुलित बल, अतुलित बल तिन्हि। राम कृपाय अतुलित बल तिन्हि, तन समान त्रैलोक कहीं गनहि। और सब अंदर भालू अपने बल से तृण के समान त्रैलोक को तुच्छ समझ रहे हैं, तृण के समान। असमय सुना सुनहु 10 कंदर, भूप मधुप भूप पदों अग। अरे असमय सुना सुनहु 10 कंदर, पद्म 18 जो थप बंदर। बहुत भैया बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना है। त्रिविधि मयंद नील नल, अंगद गट बिकटासी। दधिमुख के हरि निसार 60, जामवंत बलरास, जामवंत बलरास। राम सिया राम। कहने लगे दूत भैया उनकी सेना बड़े बड़े सेनापति हैं। कौन कौन सेनापति है? रावण ने पूछा। आज थोड़ा सा रात्रि जागरण की वजह से थोड़ा सुस्ती लग रही है, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। तो वानरों की टोलियों ने बताया प्रभुदेव उनकी टोली में कौन कौन से सेनापति हैं, जरा 4, 5, 6 के नाम सुन लो। बाकी सेनापतियों की संख्या कोई बता नहीं सकता। त्रिविध मयंद नील नल, अंगद घट बिकटासी। दग्धि मुखों के हरि निसाठ 60,
जामवंत बलराम। तो द्विविध महेंद्र नील नल अंगद गद विकटास, ये सब राक्षसों के नाम कपियों के सेनापतियों के नाम हैं। दग्धमुख के हरिन 60 जामवंत बलराशि। जामवंत जी भी उनमें से एक हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गण माना, इन सम कोटिन गण ही कुनाना। और ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत शोकों को गिन कौन सकेगा। राम सिया राम जय सीताराम। एक पे सब सुग्रीव समाना, इन्हीं को कोटिन गण ही को नाना। अरे राम कृपाय तुलित बल तिन्हि, राम कृपाय तुलित बल तिन्हि, तन समान कहीं गुनहि, तन समान त्रैलो कहीं गनहि। तो दूत आकर के बताने लगे, रावण से कहने लगे कि सुनो रावण जी महाराज, राम की कृपा को प्राप्त करके वो सभी वानर अतुलित बलशाली हैं, अतुलित बलशाली हैं, अतुलनीय हैं। तृण के समान त्रैलोक्य को नाना प्रकार से ले। ओ एक अरे असमय सुना सुनहु 10 कंदर, पदुम 18 जो तप बंदर। पदुम 18 बंदर हैं भैया, जूथप हैं, सेनापति हैं। कहा हम 10 कंदर सुनो, जो हमने सुना है अपनी आंखों से, हमने देखा है अपनी आंखों से और कानों से सुना है। तो असमय सुना सुनहु 10 कंदर, हे 10 कंदर सुनाओ। कत्ते बंदर पूछे हो? तो दूत बताने लगे, असमय सुना सुनहु 10 कंदर, पद्म 18 जूथप बंदर। 18 पदम। तो पदम होते कैसे हैं भैया? क्या है पदम? पदम ये है, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। फिर इसके आगे गिनते चले जाओ, जब पदम आ जाएगा तो पद्म 18 जूथप बंदर। 18 पदम तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। अब एक सेना में 120 सिपाही रख लो तो आप समझ जाओ कितनी बड़ी सेना है और कितनी शांत सेना है। परम क्रोध अरे नाथ कटक महाशोक पिनाही, जो न तुम ही जेत न माही। तो कहने लगे, हे नाथ, उस कटक में, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत ना सके। और वहाँ पर जो गति है उसको देखिए। परम क्रोध में जई सब हाथा, आयस पैर दे रघुनाथा। और जो बानर हैं, वो बानर बहुत क्रोधित हैं, क्रोध में अपने हाथ को मीज रहे हैं। आयस पैन दे रघुनाथा। भैया, लेकिन प्रभु श्री राम जी उनको आज्ञा नहीं दे रहे हैं। अरे सो सही सिंधु सहित झक ब्याला,
अरे पूरा हिनत भर कुधर विशाला, मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीशा। ऐसे बचन कहत सब, ऐसे बचन कहत सब कीसा। मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीशा, 10 शीशा। राम सिया राम, राम राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीशा, ऐसे बचन कहीं सब कीसा। गर जाई तर जाई सहज शंका, बस यहीं तक रहेगा। गर जाई तर जाई सहज आशंका, मानहु ग्रसन चाहते हैं लंका। रावण पूछे अरे दूत बताओ, सेना का कुछ पता लगाओ। रावण पूछे दूत बताओ। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोट कहूँ सकल, हर जीत सकहीं संग्राम। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। भोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम। ओ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम, राम सीताराम। प्रभु मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। राम सिया राम, हरे राम सिया राम जय सीताराम। कथा यहीं पर रुक रही, सुनो ब्रह्म भगवान, सुनो सभी भगवान। आई के आसन लीजिए, कृपा सहित भगवान। अरे जाओ प्रभु अब जाइए, कृपा सिंधु भगवान। सीताराम राम। शुभ रात्रि।